गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, यानी कैसे अर्थ निकाला जाता है। तो चलिए फिर करते हैं हम लोग इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहानी के माध्यम से, यानी स्टोरी के माध्यम से। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है कंपेल्ड थीफ। कंपेल्ड का मतलब होता है विवश, थीप का मतलब होता है चोर। तो कहानी का नाम बन गया कंपेल्ड थीप, यानी विवश चोर। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। महेश, महेश। एंड, एंड, एंड का मतलब होता है और। प्रीति, प्रीति। वर, WERE, वर। आप लोग चाहे तो इसे वेयर भी पढ़ सकते हैं और वर भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही हमारे सही माने जाते हैं। वर, वर का मतलब थे। हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड का मतलब होता है पति, वाइफ का मतलब पत्नी। महेश एंड प्रीति वर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी महेश और प्रीति पति पत्नी थे। दे, THEY, दे का मतलब वे। लव्ड, LOVED, लव्ड, लव्ड का मतलब प्यार करते थे। ईच अदर, EACH, ईच, OTHER, अदर, ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। दे लव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते थे। दे, THEY, दे का मतलब वे। वर, लिविंग, लिविंग। वर का मतलब थे, लिविंग का मतलब रह रहे थे। आ ब्यूटीफुल, आ ब्यूटीफुल। आ ब्यूटीफुल का मतलब एक सुंदर। लाइफ, LIFE, लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन। दे वर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, वो लोग एक बहुत सुंदर जीवन जी रहे थे। वन डे, वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। एन, एन का मतलब एक। वन डे एन। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। बड़ी मीनिंग को हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। UN, इसे पढ़ेंगे अन। FUR, फॉर। TUNATE, चुनेट, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से। वन डे एन अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। HPPENED, हैपेंड, हैपेंड। देखिए हैपेंड के आखिरी में है ED, और अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं डा, और बीच में हमारा P 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा हो तो उसका उच्चारण केवल एक बार करना है। तो मीनिंग बन गई HPPEN, हैपन, और आखिरी में ED, हैपेंड। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। वन डे एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड विथ, विथ का मतलब के साथ। देम, THEM, देम, देम का मतलब उनके। एक दिन उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा घटित हुआ। प्रीति फेल, फेल का मतलब होता है पड़ना। इल, इल का मतलब बीमार। प्रीति फेल इल, प्रीति बीमार पड़ गई, प्रीति बीमार पड़ गई। THEN, देन, देन, देन का मतलब तब। सम, सम का मतलब कुछ। देन सम। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है OUS। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं अस। तो मीनिंग बन गई सीरियस, सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर। प्रॉब्लम्स, 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 प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्या। देन सम सीरियस प्रॉब्लम्स बिगैन, बिगैन, बिगैन का मतलब चालू होना। इन, इन का मतलब में। लाइफ, लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन। ऑफ, ऑफ का मतलब के। देम, THEM, देम, देम का मतलब उनके। देन सम सीरियस प्रॉब्लम्स, तब कुछ समस्याएं। बिगेन, चालू हो गई। इन लाइफ ऑफ देम, यानी तब कुछ समस्याएं उनके जीवन में चालू हो गई जब प्रीति बीमार पड़ी। सी, सी का मतलब वह। वॉज, वॉज का मतलब थी। SUFFER, सफर, ING इंग, सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है जूझना या परेशान होना। विथ, के साथ। आ डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस के आखिरी में है OUS, और OUS को हम लोग पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं अस। तो मीनिंग बन गई डेंजरस यानी खतरनाक। डिसीज, डिसीज, डिसीज का मतलब होता है बीमारी। सी वॉज सफरिंग विथ अ डेंजरस डिसीज, वो खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। देयर वॉज, THERE, देयर वॉज, देयर का मतलब वहां पर, वॉज का मतलब था। देयर वॉज। नो, नो का मतलब नहीं। मेडिकल, मेडिकल, मेडिकल का मतलब चिकित्सकीय। ट्रीटमेंट, 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 ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। ऑफ, दैट, दैट का मतलब उस।
डिसीज, डिसीज यानी बीमारी का। देयर वॉज नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसीज, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। महेश, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना, महेश ने खो दिया। ऑल द होप्स, होप्स, ऑल का मतलब सभी, द हमारा आर्टिकल होता है, होप्स का मतलब होता है आशाएं। महेश लॉस्ट ऑल द होप्स, महेश ने सारी उम्मीदें खो दी। महेश स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब चालू कर देना। महेश स्टार्टेड क्राइंग, क्राइंग, CRYING, क्राइंग, क्राइंग का मतलब चिल्लाना। महेश ने चिल्लाना चालू कर दिया या रोना चालू कर दिया। देन, THEN, देन, देन का मतलब तभी। आ डॉक्टर, आ डॉक्टर, एक डॉक्टर ने। कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, उसने बुलाया। हिम, उसे, यानी एक डॉक्टर ने महेश को बुलाया। द डॉक्टर, जो डॉक्टर था, SAID, इसे पढ़ते हैं सैड, सैड, सैड का मतलब कहा। द डॉक्टर सैड टू महेश, डॉक्टर ने महेश से कहा। इफ का मतलब यदि। यू वॉन्ट, यू का मतलब तुम, वॉन्ट का मतलब चाहते हो। इफ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो। टू सेव, टू सेव बचाना। द लाइफ, द लाइफ जीवन। ऑफ का मतलब का। योर, तुम्हारी। वाइफ, वाइफ का मतलब पत्नी। डॉक्टर ने कहा अगर तुम अपनी पत्नी का जीवन बचाना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू सेव द लाइफ ऑफ योर वाइफ। यू, तुम्हें। हैव टू गो, हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। टू द होम, किसी के घर में। ऑफ डॉक्टर विक्रम, यू हैव टू गो टू द होम ऑफ डॉक्टर विक्रम। अगर तुम्हें अपनी पत्नी की जान बचानी है तो तुम्हें डॉक्टर विक्रम के घर जाना पड़ेगा। ही हैड, ही हैड, उनके पास है। द मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब दवा, उनके पास दवा है, उनके पास दवा है। ऑफ दैट डिसीज, ऑफ दैट डिसीज, उस बीमारी की, यानी डॉक्टर विक्रम के पास उस बीमारी की दवा है। महेश इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। महेश इमीडिएटली रीच्ड, रीच्ड, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना। महेश वहां तुरंत पहुंच गया। देयर, THERE, देयर, देयर का मतलब वहां पर। महेश इमीडिएटली रीच्ड देयर, महेश तुरंत वहां पर पहुंच गया। ही का मतलब वह या उसने। रिक्वेस्टेड, 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 रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनती करना। ही रिक्वेस्टेड टू डॉक्टर विक्रम, उसने डॉक्टर विक्रम से रिक्वेस्ट किया यानी विनती की। फॉर का मतलब के लिए। द मेडिसिन, मेडिसिन, उसने डॉक्टर विक्रम से दवा के लिए रिक्वेस्ट किया यानी निवेदन किया। डॉक्टर विक्रम सैड, डॉक्टर विक्रम ने कहा आई विल नॉट गिव, आई विल नॉट गिव, मैं नहीं दूंगा। दैट, दैट का मतलब वह। मेडिसिन, दवा, डॉक्टर विक्रम ने कहा कि मैं वो मेडिसिन यानी वो दवा नहीं दूंगा। बिकॉज, बिकॉज, क्योंकि। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट रिटन, रिटन, रिटन का मतलब लिखा, मैंने नहीं लिखा है। द फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी जो दवा बनाने का फॉर्मूला है वो मैंने नहीं लिखा। ऑफ दिस मेडिसिन, इस दवा का। आई हैव नॉट रिटन द फॉर्मूला ऑफ दिस मेडिसिन, मैंने इस दवा का फॉर्मूला नहीं लिखा है। आई हैव मेड, मैंने बनाया है, मेड का मतलब बनाया है। फॉर द होल, WHOLE, होल, होल का मतलब संपूर्ण। कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समाज, मैंने ये दवा पूरे समाज के लिए बनाई है। होल का मतलब संपूर्ण, कम्युनिटी का मतलब समाज। इफ़ आई, इफ़ का मतलब यदि, आई का मतलब मैं। गिव यू, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा। देन, THEN, देन, देन का मतलब तब। होल, पूरा। सोसाइटी, पूरा समाज। विल नॉट गेट, उन्हें नहीं मिलेगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब फायदा, अगर मैंने केवल तुमको दवा दे दी तो पूरे समाज को प्रॉफिट यानी लाभ नहीं मिलेगा। ऑफ द मेडिसिन, उस दवा का। देन होल सोसाइटी विल नॉट गेट प्रॉफिट ऑफ द मेडिसिन। ही, उसने। रिफ्यूज्ड महेश, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना, उसने महेश को मना कर दिया। महेश बिकेम, महेश बिकेम, बिकेम का मतलब होना। सैड, महेश बिकेम सैड, महेश दुखी हो गया। आफ्टर, बाद में। एन आवर, एक घंटे के बाद में।
महेश केम, महेश आया। THERE देर, महेश 1 घंटे बाद वापस वहीं पे आ गया। एंड और स्टोल, स्टोल स्टोल का मतलब चोरी कर लेना। आफ्टर एन आवर महेश केम देयर, महेश वहां पर आया। एंड स्टोल, और उसने चोरी कर लिया। द मेडिसिन, उस दवा को चोरी कर लिया। द लाइफ ऑफ हिज वाइफ सेव्ड, द लाइफ जीवन, द लाइफ जीवन, ऑफ का मतलब का, हिज वाइफ उसकी पत्नी का, सेव्ड और उसकी पत्नी का जीवन बच गया। यानी उसने दवा चोरी करके अपनी पत्नी को दे दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या उसने सही किया या गलत किया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।